तो बाकी मेहनत करो और तभी आपको मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। तो बाकी करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 8.1। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो करते हैं स्टार्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आपका एक्सरसाइज नंबर 8.1 स्टार्ट हो चुका है, त्रिकोणमिति का परिचय। तो आपको ध्यान देखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भाई, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका यही है। और अगर आपने इसको देख लिया और आपने इसको समझ लिया, इसके बेसिक्स को, तो आपके लिए चैप्टर बहुत ज्यादा इजी बन जाता है। और आपने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आपके लिए आ चुकी है, चैनल पर पहले से अवेलेबल है, तो जाकर देख सकते हो सर्च करके, या फिर इसकी लिंक भी आपके लिए लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कंप्लीट कीजिए, आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5। उसकी लिंक भी आपको नीचे लगा दूंगा, जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से। आकृति 8.13 में tan p माइनस में कोड r आपको निकालना है। कोड r का मान क्या करना है, आपको आकृति यहाँ पर दे रखी है, आकृति मैंने आपके लिए बना दिया है। ठीक है, इसमें आकृति में आपको एक समकोण त्रिभुज है PQR, जिसका Q क्या आपका समकोण है, और आपको PQ की लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर, और PR आपको दे रखा है कितना, 13 सेंटीमीटर। आपको QR नहीं पता, यानी कि आपको आधार नहीं पता, ये आपको निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो PQ कितना आपको दे रखा है, 12 सेंटीमीटर लिख दो यहाँ पर, और PR आपको कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दो, सिंपल सा लिख दिया। ओके, ठीक है, आपको QR नहीं पता, तो पहले आपको QR फाइंड करना होगा, उसके बाद आप निकाल पाओगे। और tan आपका क्या होता है, लंब बटे में आधार, तो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाओगे। कोड क्या होता है, जस्ट अपोजिट, यानी कि आधार बटे में लंब, सिंपल है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से पहले निकालेंगे हम QR, तो QR निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या आपको याद होना चाहिए, h का स्क्वायर इक्वल टू में p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। सिंपल है, आपको h पता है, आपको p पता है, यहाँ पर हम एंगल मानते हैं। ठीक है, अब एंगल यहाँ पे माना हमने, तो आपका जो PQ है क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। यानी आपको लंब पता है, आपको आधार नहीं पता। तो P आपको पता है, आपको H पता है, आपको B नहीं पता, B आपको फाइंड करना है, यानी कि आपको QR फाइंड करना है। तो H आप लिख दो यहाँ पे, PR का स्क्वायर लिख दो भाई यहाँ पर। ठीक है, P कितना आपका PQ, तो PQ का स्क्वायर आपका यहाँ पर बन जाएगा, लिख दो यहाँ पर, प्लस में B कितना आपका QR, तो QR का स्क्वायर आप लिख दो, सिंपल है। ठीक है, बाकी PR सारी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। PR कितना आपका, देखो यहाँ पर PR आपका 13, तो 13 लिख दोगे भाई। साले जो एक्सरसाइज आपकी उसमें पूरा आपका स्क्वायर यूज होने वाला है, तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, पहली बात तो ये याद रखो। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर छोटे में PQ कितना आपको देखा है, PQ आपको देखा है 12, तो 12 का स्क्वायर लिख दोगे, प्लस में QR आपको निकालना है, तो QR का स्क्वायर लिख दिया। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, तो 169 यहाँ पे लिख दोगे। इस छोटे में 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, तो 144 यहाँ लिख दोगे, सिंपल, यानी कि 44 प्लस में QR का स्क्वायर, ये प्लस का स्क्वायर पहले तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 169 माइनस में 144। ये पूरा मैंने करवा रखा है इंग्लिश मीडियम वालों को, अभी जस्ट करवा दिया कुछ दिन पहले, पर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपके लिए दोबारा से करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो आपके लिए सेपरेट चेक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हो गया इक्वल टू QR का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको माइनस करने कितना आ जाएगा, आपको 25 आ जाएगा, 25 लिख दोगे, इक्वल में QR का स्क्वायर, सीधा कर दो उसको, QR का स्क्वायर इक्वल में 25। अब जो स्क्वायर है उस तरफ ताकि क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, तो QR इक्वल में रूट का 25 यहाँ लिख दोगे, और रूट का 25 किसके इक्वल होता है, 5 के, तो 5 यहाँ पर सिंपल लिख दोगे। यूनिट क्या दे रखा है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहाँ पर लगा दोगे, सिंपल सा 5 सेंटीमीटर। मार्क का चेंज करें, दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, चेंज करते हैं। ठीक है, तो बाकी अब इससे करेंगे, ठीक है, अब इससे करेंगे इस वाले मार्कर से। ठीक है, तो आपको 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आ चुका है, तो 5 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। QR आपका निकल चुका है। कैसे निकालना है, पर 25 क्या होता है आपका, 5 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर लिखोगे 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 आपको बच जाएगा, ये आपको आता है। यहाँ पे रूट 25 आपका 5 के इक्वल होता है, याद रखो। ठीक है, बाकी देखते हैं अब यहाँ पे कितना काम था, आपका QR निकल चुका है कितना, 5 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, अब आपका काम बहुत ज्यादा इजी है। कैसे, अब आपको निकालना है tan P, तो tan P निकालो। tan क्या होता है आपका, लंब बटे में आधार, तो लंब बटे में आधार लिख दोगे यहाँ पे, सिंपल सा लंब बटे में आधार। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि P पर आपको एंगल मानना है, यानी जहाँ भी आपका P है वहाँ उसको आपको थीटा मानना है। जहाँ पर P पर थीटा माना, तो आपको पता है कौन सा आधार है, कौन सा बेस है। अब जब आपने थीटा माना P पर, तो आपका PQ क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, और QR को क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, क्यों थीटा की जो सामने जो साइड होती है वो आपकी लंब कहलाती है। ठीक है, आपको बात याद रखना है। तो लंब कितना हो गया आपका, QR, तो QR बटे में कितना हो गया, PQ लिख दो, सिंपल सा। ओके, चाहो तो वैल्यू पुट करो, चाहो तो मत पुट करो, आपका सिंपल सा आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो वैल्यू पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू निकाला किस लिए, ये बिना वैल्यू के भी हो सकता था, एक बात और है। ठीक है, और आपको वैल्यू नहीं निकालना, सिंपल भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। आप इसको निकालते और इसको माइनस करते तो कट जाता है, दोनों सेम आ रहा है, क्योंकि देखो ध्यान देखना। ठीक है, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर कोड R कितना आ रहा है आपका, देखो यहाँ पर कोड R लिखोगे यहाँ पर, तो QR का मान कितना था, QR का मान 5 रख दोगे, बटे में PQ का मान कितना है, 12, तो 12 यहाँ रख दोगे, सिंपल है। ठीक है, कोड क्या होता है आपका, आधार बटे में लंब। आपको tan का याद है तो कोड का आप इजीली याद कर सकते हो, तो कोड क्या हो जाएगा आपका, तो कोड आपका हो चुका है आधार बटे में लंब। ठीक है, तो आधार कितना है आपका, आधार आपको देखा। अब देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट वाली बात है कि जो आपको थीटा आपको R पे मानना है, थीटा कहाँ पे मानना है, R पे मानना है। जैसे आप थीटा R पे मानोगे, आपका लंब और आधार भी आपको बदल जाएगा। थीटा आपको यहाँ पर मानोगे तो आपका QR आपका बन गया आधार, उसकी जो सामने जो साइड आपका बन जाएगा लंब, सिंपल सी बात है। यानी कि जो PQ आपका लंब बन गया और QR आपका आधार बन गया, तो QR बटे में PQ यहाँ पे लिख दो, सिंपल सा। आधार कितना है आपका, QR है। ठीक है, आधार आपका QR बन गया और लंब आपका PQ बन गया, क्योंकि हमने थीटा कहाँ पे माना है, R पे माना है, सिंपल सी बात है। बाकी सारी वैल्यू पुट करो और आपका आंसर निकलते जाएगा। तो QR का मान कितना है, 5 है, 5 रख दोगे, बटे में PQ का मान कितना है, 12, तो 12 यहाँ पर रख दोगे,
तो रख दिया, ठीक है। तो वैल्यू सेम सेम आ रही है ना, माइनस करते हैं आप आंसर 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन मुद्दे बात है यहाँ पे क्या निकालना है आपको, tan p माइनस में कोड r। यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी बताओ कैसे थीटा मानते हैं, समझ में आ गया ना, ये मेन चीज था। कई बच्चे इसी में गलती करते हैं, थीटा कहाँ पे माने, थीटा अगर इस पर रख दिया आपने तो वैल्यू पूरा अलग आ जाएगा डिफरेंट। आपको थीटा का मान ध्यान रखना है। थीटा के सामने जो साइड होती है लंब कहलाती है, जो थीटा जिस पे बना होता है उसे कहते हैं बेस। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी tan p कितना आपका यहाँ पे तरीका 5/12, 5/12 यानी 2 माइनस में कोड r आपका सेम ही आया था 5/12, दोनों की दोनों वैल्यू सेम आ चुकी है, तो उसको काटोगे आपका आंसर 0 आपका निकल जाएगा। तो 0 आपका आंसर आ चुका है। या फिर एक और तरीका बताते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से, बहुत ईजी तरीका। तो यहाँ पर सिंपल आप QR बिना वैल्यू को दो कैसे निकालोगे, QR बटे में PQ माइनस में QR बटे में PQ, यहाँ भी सेम सेम दे रखा है, देखो ऐसे कैंसिल करोगे, काट के आपका आंसर 0 आ गया, सिंपल सी बात है। आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं था, बाकी आपको तरीका था जो आपका मैंने सिखा दिया। अब मान लिया कुछ अलग सा आता तो आप निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आपको वैल्यू निकालनी है, फिर कैसे पुट करना है सब आपने देख लिया, ठीक है। या तो क्वेश्चन आपका बिना वैल्यू पुट करे भी हो जाता है इस तरीके से, मात्र 2 सेकंड में, ठीक है। 2 सेकंड का सवाल है भाई, और क्या प्रैक्टिस करते हैं आपका बहुत स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सेकंड क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।